हेलो, चलिए नमस्कार दोस्तों। हम लोग ये एनटीपीसी के लिए चलिए ये जीके जीएस का क्वेश्चन करेंगे, जीके जीएस का। और ये 50 क्वेश्चन लग करेंगे, 50 क्वेश्चन रहेगा। और ये जीके जीएस एनटीपीसी में बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका रोल अदा होता है। मैथ का भी होता है, सभी सब्जेक्ट का होता है, लेकिन चलिए जीके जीएस कुछ आपका इससे कर देते हैं। ये पिनाकल का है फ्रेंड्स। चलिए इससे क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। 2 सेट कर लेंगे, 25 क्वेश्चन। पानी की बूंदें इंद्रधनुष का निर्माण किसकी वजह से करती है? पानी की बूंदें इंद्रधनुष का निर्माण सूर्य का प्रकाश, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, सूर्य का परावर्तन तथा अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? सूर्य के परावर्तन और अपवर्तन के कारण होता है। चलिए दूसरा नंबर, बौद्ध धरोहरों को समर्पित पहली एससीओ डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? ये किया गया था न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली। जवाई डैम इन व्हिच स्टेट? जवाई डैम किस राज्य में है? ये जवाई डैम है राजस्थान राज्य में। किसमें? राजस्थान राज्य में है जवाई डैम। ये लूनी रिवर है। जवाई डैम इज लोकेटेड इन राजस्थान ऑन द रिवर जवाई व्हिच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ लूनी रिवर। तीसरा, चौथा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये चलिए हो जाएगा सुबोध कुमार जायसवाल, अब तक बदल चुका है। 5वां नंबर, द फेमस नेकचंद रॉक गार्डन इज लोकेटेड। प्रसिद्ध नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? यह है चंडीगढ़ में। कहाँ? चंडीगढ़। गांधी समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? ये किया गया था 1931 में। कब? 1931, 5 मार्च 1931। कब? 5 मार्च 1931 गांधी रिवन समझौता पे। 7वां नंबर, भारत में स्थापित पहले बैंक का नाम बताइए। भारत में स्थापित पहला बैंक कौन सा हो जाएगा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन? बैंक ऑफ हिंदुस्तान हो जाएगा। चलिए आगे 8वां नंबर, कोई चेक जारी होने के बाद कितने महीनों तक वैध रहता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चेक अगर जारी होता है तो कितने महीने तक वो उसका वैलिडिटी रहता है, मतलब भुनाया जा सकता है। ये हो जाएगा 3 मंथ तक। कब? 3 मंथ तक। 9 नंबर, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया था? स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कार्य किया था। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये 3 ईयर्स तक इस पोस्ट पर रहे थे। चलते आगे 10वां, अधिकतर ब्राउज़र में विंडोज कीबोर्ड की कौन सी कुंजी फुल स्क्रीन मोड सेट कर देती है? फुल स्क्रीन मोड। अधिकतर ब्राउज़र विंडोज कीबोर्ड की कौन सी कुंजी फुल स्क्रीन मोड सेट कर देती है? ये देख, कंप्यूटर भी जरूर से जरूर याद रखिए, कंप्यूटर से भी आता है कुछ ना कुछ क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन। अब तो सीजन में पूरे 25 क्वेश्चन आता है कंप्यूटर। ये कितना हो जाएगा? F11 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं 11वां, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 9/11 का हादसे के बाद न्यूयॉर्क में पुनः निर्मित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर परिसर क्या कहलाता है? ये कहलाता है वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। क्या? वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। 13 नंबर, वह उपकरण जिसका प्रयोग एक विशेष डिग्री पर तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। वह उपकरण जिसका एक विशेष डिग्री पर तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इसको तापस्थापी कहा जाता है। क्या? तापस्थापी। 14 नंबर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्या कह रहा है? RS शर्मा को। 15 नंबर, 9-9 किस समुद्र में स्थित है? 9-9 9 किस समुद्र में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ चाइना सी में, दक्षिण चीन सागर में है। कहाँ? दक्षिण चीन सागर में। 9-। 16 नंबर,
किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 पर महासमुद्री महिला सशक्तिकरण योजना शुरू की है? ये क्या? महाराष्ट्र। Which the smallest country in the Horn of Africa? मतलब हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आने वाला सबसे छोटा देश कौन सा है? मतलब हॉर्न ऑफ अफ्रीका में यह है सबसे छोटा देश जिबूटी है। क्या है? जिबूटी है सबसे छोटा देश। ये सभी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। इथियोपिया भी, इरिट्रिया, सोमालिया, जिबूटी। चलिए 17 हो गया, 18 चलते। भारत में लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज द लिंगराज टेम्पल इन इंडिया? यह है भुवनेश्वर में। कहाँ है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। 19 नंबर। C60 नक्सल विरोधी बल किस राज्य में कार्य करता है? ये C60 नक्सल विरोधी बल किस राज्य में? महाराष्ट्र में करता है। गजनेर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गजनेर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में है। 21 नंबर। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास बर्ज प्रहार का 11वां संस्करण किस राज्य के अनुशासित प्रदेश में आयोजित किया गया? बर्ज प्रहार हुआ था, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। 22 नंबर। निम्न में से कौन एक विरंजक साधन नहीं है? एक विरंजक साधन हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं है। सोडियम हाइपोक्लोराइट है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी है। 23 नंबर। सचिन तेंदुलकर ने पहला टेस्ट मैच 1989 में कहाँ खेला था? ये खेला था कराची, पाकिस्तान में। कहाँ? कराची, पाकिस्तान में। भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित हुआ था? भारत का मूल संविधान यह देहरादून में प्रकाशित हुआ था। कहाँ? भारत का मूल संविधान देहरादून में प्रकाशित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 24, 25। दल बदल कानून का उल्लेख भारतीय संविधान किस अनुसूची में? दल बदल ये 10वां अनुसूची से। किससे है? 10वां अनुसूची से फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया है? किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? यह पारित किया गया था 1856 में। कब? 1856 में। 16 जुलाई 1856। याद रख लीजिएगा, 16 जुलाई 1856। दूसरा, थ्री जॉर्ज बांध किस देश में स्थित है? थ्री जॉर्ज बांध किस देश में स्थित है? यह है चाइना में। तीसरा, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द तत्वबोधिनी सभा? निम्नलिखित में से किन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी? यह हो जाएगा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। इसका राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? देवेंद्र नाथ टैगोर। चलते हैं चौथा। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीर है। कौन है? आलमगीर, जो यूपी में है। कहाँ है? यूपी में है। ये मेरठ डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। कहाँ है? ये मेरठ में है। मिट्टी में नाइट्राइट किसके द्वारा नाइट्रेट में बदल जाते हैं? ये बदल जाते हैं नाइट्रोबैक्टर द्वारा। किसके द्वारा? नाइट्रोबैक्टर द्वारा। कैगा थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? कैगा ये है, कैगा कर्नाटक में है। कहाँ? कैगा कर्नाटक में है। कलपक्कम आंध्र प्रदेश। चलते हैं, ये हो गया कैगा। इसका स्थापना 2000 में किया गया था। हवाई जहाज की लिफ्ट किस पर आधारित होती है? हवाई जहाज की लिफ्ट बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होती है। किसके सिद्धांत पे? बर्नौली के सिद्धांत पर। 8वां, स्वतंत्रता से पहले निम्न में से कौन फ्रांस का एक उपनिवेश नहीं था? फ्रांस का उपनिवेश नहीं था। पटना, गोवा, सूरत, पांडिचेरी। कौन नहीं था? ये पटना नहीं था। और सभी फ्रांस का उपनिवेश था। गोवा भी था, पांडिचेरी भी था, सूरत भी था। फ्रांस का उपनिवेश था ये सब। 9 के प्रधानमंत्री नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितनी आयु की आवश्यकता होती है? न्यूनतम ये 25 वर्ष।
ये 25 वर्ष यदि हुआ लोकसभा के सदस्य, 25 वर्ष न्यूनतम आयु। 10वां नंबर, यदि किसी परिपथ का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो समान वोल्टेज बनाए रखने के लिए परिपथ में धारा के प्रवाह को क्या किया जाएगा? देखिए V बराबर IR फॉर्मूला होता है, क्या कह रहा है? परिपथ प्रतिरोध को दुगना किया जाए, यानी प्रतिरोध को हम 2R इसको करेंगे तो समान वोल्टेज यानी V रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, तो R को कितना करना पड़ेगा? I को आधा करना पड़ेगा, तभी नहीं कट के सेम आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा, इसलिए आधा करना पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा कम कर दिया जाएगा। इसका राइट आंसर डिक्रीज बाय हाफ। 11 नंबर, कम होते जा रहे भारतीय बाघों के संरक्षण के लिए भारत की बेहद लोकप्रिय वन्यजीव संरक्षण परियोजना बाघ परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बाघ परियोजना 1973 में। कब? 1973 में। विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है? विदेशिया बिहार का लोक नृत्य। किसका? बिहार का लोक नृत्य है। यह भिखारी ठाकुर द्वारा लिखा गया था विदेशिया ड्रामा। 13 नंबर, जलियांवाला बाग नरसंहार का आदेश किसने दिया था? ये दिया था कर्नल रेगिनोल्ड डायर। कर्नल R डायर ने ये दिया था, जलियांवाला बाग नरसंहार करने का आदेश दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, याद रख लीजिएगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलते आगे, ये हो गया 13। 14 नंबर, किस देश को 2011 में स्वतंत्रता मिली थी? 2011 में स्वतंत्रता, मतलब 2011 में उसको स्वतंत्रता मिला था। किसको मिला था? दक्षिणी सूडान को। इन ईस्ट सेंट्रल, दक्षिणी सूडान इज ए लैंडलॉक कंट्री इन ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका डेट गेन इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ सूडान इन 2011। इट्स कैपिटल जूबा इज द लार्जेस्ट सिटी। इसका कैपिटल क्या है दक्षिण सूडान का? जूबा। इसका राजधानी पूछेगा तो जूबा है। निम्न में से किसने भारत में सिविल सेवाओं की नींव रखी थी? भारत में सिविल सेवाओं की नींव किसने रखे थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। इसको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहा जाता है। हु वाज द फर्स्ट फुटबॉल प्लेयर फ्रॉम द इंडियन सब कंटिनेंट टू प्ले फॉर ए यूरोपियन क्लब? किस यूरोपीय क्लब के लिए खेलने वाला, किसी यूरोपीय क्लब के लिए खेलने वाला वो भारतीय उपमहाद्वीप का पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था? ये पहला फुटबॉल खिलाड़ी मोहम्मद सलीम था। कौन था? मोहम्मद सलीम था। 17, व्हिच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च द कोरोना वॉरियर्स स्कीम? हाल में किस राज्य ने कोरोना वॉरियर्स स्कीम शुरू की है? ये कोरोना वॉरियर्स स्कीम मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया था। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। क्या है? गाय है। भारत में गाय हमारी माता है, गाय को माता माना जाता है, फिर भी गाय यहाँ का पशु नहीं है। यहाँ का पशु क्या है? बाघ है। किस रीट का लैटिन में अर्थ हम आदेश देते हैं होता है? ये हो जाता है मैंडमस। क्या हो जाता है? मैंडमस परमादेश, हम आदेश देते हैं। एक सटरी मैंडमस, ये उत्प्रेषण एक मैंडमस परमादेश है। हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्यों वारंटो अधिकार परीक्षा। 20वां, कौन सा महाद्वीप मकर रेखा, कर्क रेखा तथा भूमध्य रेखा से होकर गुजरता है? ये गुजरता है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। कर्क रेखा मकर रेखा दोनों से गुजरती है। निम्न में से किस पादप में बीज तो होते हैं लेकिन फल नहीं होते हैं? बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते, कौन से पादप में? ये साइकस पादप में। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ये किसके साथ हो जाएगा? वियतनाम के साथ किया है। 22-23, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी है? द इंडियन कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द एक्सपोर्ट ऑफ व्हिच मिसाइल सिस्टम? ये राइट आंसर हो जाएगा आकाश। 24 नंबर, प्रधानमंत्री ने 4 फरवरी को चौरी चौरा घटना के शताब्दी वर्ष के लिए समर्पित एक डाक टिकट जारी किया। चौरी चौरा कहाँ स्थित है?
ये चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में, कहाँ? उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा स्थान स्थित है। 25वां चल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर श्यामजी कृष्ण वर्मा सेट अप इंडिया होम रूल सोसाइटी इन लंदन? निम्न में से किस वर्ष में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? ये हो जाएगा 1905 में किया था। कब? 1905 में। तो फ्रेंड्स ये 50 क्वेश्चन हो गया एनटीपीसी के लिए। टारगेट एग्जाम फॉर एनटीपीसी। चलिए, अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।